अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, मैं आज आपसे एक ख़बर का फॉलोअप शेयर कर रहा हूं, जो फॉलोअप ये बताता है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक के नाम में जो हुकूमत कायम हुई है, वो अपने अख्तियार के तहत कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर सकती है, कर रही है। और उस खबर पे पाकिस्तान भर का ध्यान रहा है, लेकिन पाकिस्तान भर का ओपिनियन आ चुका है। पाकिस्तान भर के ओपिनियन के बरखिलाफ़ हुकूमत ऐसा काम कर रही है जिसमें मज़लूम को झुकाने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम करने की कोशिश की जा रही है कि कल किसी भी जालिम के सामने कोई भी मज़लूम आवाज़ न उठाए। लेकिन ख़बर शेयर करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। व्लॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कमेंट जो है इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएगा, पॉलिटिकल डिबेट को आगे बढ़ाएगा। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिबेट जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आपके ओपिनियन ही आगे चल के पाकिस्तान में एक रायनामा बनाते हैं। और मैं ये जो व्लॉग्स हैं शेयर करने की गुजारिश इस सेंस में भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों तक जब बात पहुँचती है तो उनके ओपिनियन भी आते हैं। तो हम गुफ्तगू आज करेंगे फिरदौस आशिक अमान साहबा के उस नारवा सलूक की, जो एक जुल्म और ज़्यादती के हद में आता है कि एक पढ़ी लिखी खातून को, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सियालकोट, उसको सरेआम उन्होंने तौहीन आमेज़ रवैये का निशाना बनाया, मुग़ल्लज़ात बकी, और जो गुफ्तगू की उन्होंने वो नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस मामले पे पाकिस्तान भर से रिएक्शन आया है। पाकिस्तान भर से इंसानी हुकूक के अलमबरदार, पाकिस्तान भर की ख़वातीन, पाकिस्तान भर के इंसाफ पसंद मर्द हजरात, पाकिस्तान भर में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तान के राइटर्स ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये रवैया किसी सूरत कबूल नहीं है। गो कि ये गुफ्तगू का ज़माने से मौजूद है कि पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी कोई अवाम दोस्त ब्यूरोक्रेसी नहीं रही है। लेकिन क्या इस तरीके उसको प्रीटेक्स्ट बना के ये जो रवैया अख्तियार किया गया है मैडम फिरदौस आशिक अमान साहबा की तरफ से, उसको कंडोन किया जाए, उसको कबूल किया जाए? इसको कभी कबूल नहीं किया जा सकता। आपके इल्म में है कि सियालकोट में फिरदौस आशिक अमान साहबा हर इतवार को जाती हैं, उनका गांव है, तो वहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी रखती हैं। और वो रमज़ान बाज़ार में चली गई और वो वहाँ जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबा थी सनिया सदफ़, वो नहीं पहुंच पाई और बस जैसे ही वो पहुंची है उनके साथ मिली है। बाकी जो कुछ हुआ है वो आपने वीडियो पे देखा हुआ है। फिर खातून फिरदौस आशिक अमान साहबा आपे से बाहर हो गई। बदज़बानी की जो गुफ्तगू थी वो किसी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। और वो उन्हें जिस अंदाज में गुफ्तगू की कि आप ऐसी वाली आपकी हरकतें नहीं हैं, पता नहीं ऐसी की हरकतें क्या होती हैं, वो क्या तवक्को रख रही थी फिरदौस आशिक अमान साहबा, और आपको किस बेगैरत ने यहाँ रखवाया है। भाई बात तो सीधी है कि ये सिविल सर्वेंट्स स्टेट के मुलाजमीन होते हैं, आप किसको गाली दे रही हैं? या ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की बात आप अगर कर रही हैं तो पीटीआई की हुकूमत में किसका इन्फ्लुएंस चलेगा? आप क्या ही कोई बंदा होगा, आप उसको कह रही हैं। चलो इस बात को तो छोड़ें, लेकिन जिस तरीके से सोनिया सदफ़ ने कूलली उस मामले को लिया और वो फिर वो सूरत हाल को एग्रवेट करने के बजाय वो बाहर चल के जाके खड़ी हो गई। फिर उसके बाद फिरदौस आशिक अमान ने कहा कि वो ऐसी गाड़ी में खड़ी रही, उसका कोई सबूत तो मिल नहीं रहा। इस मामले पर पंजाब में सिविल सर्वेंट्स में बड़ा एहतजाज हुआ, रिजेंटमेंट आई, नाराज़गी आई और बड़ा गुस्सा आया। तो पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी जवाद मलिक साहब ने पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर को ख़त लिखा। पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब, आपको पता है बोदले बादशाह हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। उन्होंने एक इजलास तलब किया, उसमें क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए कि चीफ़ सेक्रेटरी को बुलाया और फिरदौस आशिक अमान साहब को बुलाया, ख़ुद बैठ गए और कुछ बाकी कामों में बैठ गए। जो नहीं था वो, जो उस इजलास में नहीं था वो शख्स था, वो खातून थी जिनके साथ ज़्यादती हुई, जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ, जिनके आवाज़ उठाने की वजह से ये आपको मीटिंग करनी पड़ी थी, लेकिन वो मौजूद नहीं थी, उनसे कोई ज़्यादा मालूमात भी नहीं ली गई। और फिर वहाँ मीटिंग सिर्फ इस वक्त पर्पज़ के लिए कि नहीं की गई कि इंसाफ हो और फिरदौस आशिक अमान की सर्जनिश हो कि आप ये क्या गुफ्तगू करती हैं। लेकिन क्या फिरदौस आशिक अमान की मतलब वो जो हैसियत है पंजाब में, क्योंकि वो ऊपर से थोपी गई है
इमरान खान की तरफ से थोपी गई हैं, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को, डेरा गाजी खान के एक कबायली शख्स को क्या जुर्रत कि वो फिरदौस आशिक अवान साहब को, सियालकोट की फिरदौस आशिक अवान साहब से सर्जनिश करते, पूछगछ करते, ये तो नहीं किया। उल्टा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से ये कहा कि आप ब्यूरोक्रेसी को कहें कि कूल डाउन हो जाएं, ठंडे हो जाएं, एहतजाज न करें। ये अजीब रविश है जो हुक्मरान इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर पाता और इस किस्म के मोड़ पे दुरुस्त फैसला नहीं करता, वो कभी भी ठीक हुक्मरान हो नहीं सकता। ये कई मरतबा तारीख में साबित हो चुका है, छोटे केसेस से लेके बड़े केसेस तक। और ये सल्तनत मदीना की बात करते हैं। सल्तनत मदीना में तो ये आया कि अगर मेरी बेटी भी कोई चोरी करती तो उसको भी वही सज़ा होती। तो ये क्या सल्तनत मदीना का वो फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ है कि उनको तो सोनिया सदफ़ को नहीं बुलाया गया। सोनिया सदफ़ का ट्विटर अकाउंट जो है वो भरा हुआ है, और जो रिजेंटमेंट है वो आपके बिल में पंजाब की एक खातून एमपीए ने पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन जमा करवाया हुआ है। उसमें बहुत सारे अखबारात में एडिटोरियल्स आ चुके हैं, इसकी मजम्मत हो चुकी है फिरदौस आशिक अवान की। और फिरदौस आशिक अवान को इस किस्म के महज़ब तरीक़ों की कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही प्रोन है इस किस्म के मामलात करने में। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उनके कई टॉक शोज़ हैं जिसमें उन्होंने बदकलामी की है। वो ये खातून ऐसी हो गई है कि अब उनके साथ कोई टॉक शो में बैठना गवार नहीं करता, क्योंकि वो तहज़ीब की दायरे में रहना नहीं जानती है। तो उसके बाद ये हुआ कि फिरदौस आशिक अवान इस मीटिंग से उठी और उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम धूप में बैठ सकते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं हो सकती। पहली बात कि फिरदौस आशिक अवान आवाम की नुमाइंदा नहीं है, वो तो थापी गई हैं, वो तो नॉमिनेटेड है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी आवाम के नुमाइंदे के मौजूदगी में भी कोई इस किस्म का गैर हाज़िरी या लापरवाही करता है सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट, तो मुल्क के कवानीन मौजूद है, उनके तहत कार्रवाई होगी। आपको ये कोई कानून, कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा अख्तियार नहीं देता कि आप सरेआम लोगों की बेइज्जती करें, तौहीन करें। और इस तरीके से आप क्या कल्चर सेट करना चाहती हैं कि पाकिस्तान के कल के बच्चे जो अब आएँ वो भी इसी तरीके से करें, उनका जो काम न करें, वो भले सिविल सर्वेंट हो, नॉन सर्वेंट हो, भले फैमिली मेम्बर हो, न करे तो उनके साथ ये इस किस्म की बदतमीज़ी की जाए। ये अख्तियार कैसे किसने दिया है? ये पाकिस्तान के नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। और हुआ ये रहा है कि वो उस्मान बुज़दार साहब अभी फार्मूला नया लेके आए हैं कि दबाव डाला जा रहा है सोनिया सदफ़ पे कि वो फिरदौस आशिक अवान से माफ़ी ले, बजाय इसके कि इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए जाते और उनको नाक रगड़वाया जाता कि भाई आप मैडम बाजी आप ये जो कुछ कर रही है ये गैर मुहज़्ज़ब है, गैर कानूनी है, इस किस्म को रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी ने एक जुमला नहीं कहा। इमरान खान ने कोई मजम्मत नहीं आई, फेडरल गवर्नमेंट से कोई मजम्मत नहीं आई, पंजाब गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने बहरहाल ये बात लेटर लिखा हुआ है, और पंजाब का चीफ मिनिस्टर मीटिंग्स कर रहा है कि मामले को कूल डाउन करो। कूल डाउन कैसे करें? ये ख़वातीन पाकिस्तान भर में कि ख़वातीन को इस सिलसिले में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये एक खातून के साथ मामला तो नहीं हुआ है, ये तो बुनियादी तौर पर एक इंडिविजुअल के साथ हुआ है मामला, और उस सब इंडिविजुअल्स को भी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये उल्टी गंदा बह रही है कि बजाय इसके कि जो जुल्म करे उसको सज़ा दी जाए, मज़लूम को कहा जा रहा है कि जालिम से माफ़ी ले। ये तहरीक इंसाफ है, ये इंसाफ की हुकूमत है। ये रविश जो है कि पाकिस्तान में कभी नहीं चल सकती, ये कभी नहीं कबूल किया जा सकता। सिंध में भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं। हमें पता है कि इमदाद पिताफ़ी नामी एक MP है, टंडोलायार के MP हैं, उन्होंने नुसरत सर अब्बासी फंक्शनल लीग की खातून है, उनके साथ असेंबली में बदतमीज़ी की थी। लेकिन बड़े पैमाने पे इसकी सिंधी सोसाइटी में उसमें मजम्मत हुई थी, पाकिस्तान भर से मजम्मत हुई थी, असेंबली में उसकी मजम्मत हुई थी। बिल्कुल आखिरी ये सूरत हाल ये हुई थी, आसिफा भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया था और ये इमदाद पिताफ़ी को अजरक लेके जाना पड़ा था नुसरत शहर के पास, उसको सर पे रखा था, हाथ रखा था, उससे बैन किया था और उससे माजरत किया था। ये इस पर मजबूर किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि वो
फिरदौस आशिक अवान को ये इस किस्म के रवैये की इजाज़त न करें। ये याद रखें कि फिरदौस आशिक अवान आज PTI में है, इससे कल पहले वो पीपल्स पार्टी में थी, उससे पहले मुशर्रफ के साथ थी, ये कल किसी और जगह पे होगी और आपके साथ ये शेयर करेंगी, इसलिए आपके साथ ये बदतमीज़ी कर सकती हैं। इसलिए ये सोनिया सदफ़ को तो हर सूरत में इंसाफ मिलना चाहिए और उसको माफ़ी, वो क्या की माफ़ी ले, और सोनिया सदफ़ को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान से माफ़ी मंगवानी चाहिए सोनिया सदफ़ से, भले वो वज़ीर है, मिनिस्टर है, एडवाइज़र है, जो कुछ भी है, लेकिन उसने गलत काम किया है तो उसके लिए उसको अपने सबॉर्डिनेट से भी उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।